जगह पर नक्शा तैनात किया। इधर थोड़ा समझाएंगे, इधर कुछ थोड़ा समझ आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, फिर आगे इंशाअल्लाह जाके आगे भी बताएंगे। मोहतरम, इस जगह पर जो जंग हुई ग़ज़वा-ए उहुद, जहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी। पहली जंग बदर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में ग़ज़वा-ए बदर पेश आया और 1 साल 1 महीना बाद 13 महीने बाद ग़ज़वा-ए उहुद पेश आया। ग़ज़वा-ए बदर में बड़े बड़े कुफ़ार जहन्नम वासे किए थे, जैसे अबू जहल हो गया, उतबा, शैबा, उनको वहाँ पे मारा गया था। उनके बदला लेने के लिए ये जंग की उन्होंने। एक हिंदा नामी औरत थी अबू सुफियान की बीवी, उसने इस जंग की बुनियाद बढ़ाई थी। तो 13 महीने बाद ये जंग शुरू हुई। तो इंशाअल्लाह आगे आपको पूरा वाक़या बताएंगे। ये एक बायोग्राफी है। ये आपको लाल कलर की जो पट्टी नज़र आ रही है ना, ये कुफ़ार है, कुफ़ार के रास्ता है। और सब्ज़ कलर वाली ये सहाबा इकराम मुसलमानों का रास्ता है। और जो ब्लैक निशान है ये मुनाफिकीन है। ये नीचे ये मदीनतुर रसूल है। मदीनतुर रसूल, यहाँ से 1000 सहाबा इकराम का लश्कर तैयार हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग का ऐलान किया तो मदीनतुर रसूल से 1000 सहाबा इकराम का लश्कर तैयार हुआ। ये सामने एक जगह है, इस जगह पर सहाबा इकराम की काउंटिंग की गई, गिनती किए गए। उनमें से 300 मुनाफिक निकले। 300 मुनाफिक निकले जो अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अंदर ईमान नहीं था, बुग़्ज़ था, कीना था। तो इनमें से 300 ये पीछे हट गए, पीछे रुजू कर लिए। बाकी कितनी बच गए भाई? 700 सहाबा इकराम। 700 सहाबा इकराम यहाँ से रवाना हुए जंग के लिए। ये आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये छोटी सी पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। जबल रुमात के ऊपर 50 सहाबा को तैनात किया गया था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, चाहे हम जंग जीत जाएँ चाहे हार जाएँ, आप इस पहाड़ी से नहीं उतरना, जबल रुमात वाली पहाड़ी। जब सहाबा इकराम ने देखा कि जंग फतह हो गई है तो लिखते हैं 50 सहाबा उसके ऊपर तैनात किए थे। 40 सहाबा इकराम नीचे उतरे। उन्होंने तो दिल में ये सोचा था कि अभी जंग फतह हो गई है, लेकिन कुफ़ार जो थे उहुद के दामन में छुपे हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपको बड़ी ये लाल कलर की ये पट्टी नज़र आ रही है, तो यहाँ से घूमकर जबल रुमात वाली बाइक साइड से इस पहाड़ी के ऊपर वार किया। जब देखा कि कम सहाबा की तादाद इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद है, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ग़ज़वे में मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने आकर चुपके से वार किया। हमारे जो पहाड़ी के ऊपर सहाबा थे वो भी शहीद हुए और दोबारा जंग शुरू हो गई। सहाबा इकराम ने अपने आप को समेटा हुआ नहीं था, क्योंकि उनको ये पता था कि अभी जंग फतह हो गई है। लेकिन कुफ़ार गालिब आ गए, ऊपर आ गए। लेकिन 70 सहाबा इकराम, सबसे जो ज़्यादा जानी नुकसान सहाबा का हुआ वो इस ग़ज़वे में हुआ। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तान मुबारक भी इस ग़ज़वे में शहीद हुए। ये सामने आपको जबल उहुद नज़र आ रहा है। ये जबल उहुद का पहाड़ है, वो पीछे देखें, ये सामने भी बड़ा पहाड़ है। इसकी 7 से 8 किलोमीटर इस पहाड़ की लंबाई है और 3 से 4 किलोमीटर इस पहाड़ की चौड़ाई है। इसे जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उहुद मेरे से मोहब्बत करता है, मैं उहुद से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उहुद से मोहब्बत करो। क्यों? ये जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। इसकी 7 से 8 किलोमीटर लंबाई है और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई है। इसे जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है, इसे सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह अभी हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। हमारे इस मकाम पर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनकी कब्र मुबारक आ जाए।